जैसा कि हम सब जानते हैं, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के सतह पे किया था। और जैसे ही लैंडिंग किया था उसके साथ ही भारत ने एक नया इतिहास रच दिया था। लेकिन अब इसरो के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे कि पूरी दुनिया हैरान है। इसरो ने फिर से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। उसने साबित कर दिखाया है कि वह अपने यान को वापस बुला सकते हैं। चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी कि पीएम को वापस धरती की कक्षा में बुला लिया गया है। पहले योजना थी कि इस पेलोड को सिर्फ 3 महीने चलाया जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा था प्रोपल्शन मॉड्यूल सिर्फ इतने ही दिन काम कर सकता है, उसके बाद इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल में इतना फ्यूल है कि अभी वह सालों तक काम कर सकता है। अब ये समझते हैं कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसको चंद्रमा के सतह से पृथ्वी के सतह पर लाने से इसरो को क्या क्या फायदा हुआ। पहला फायदा, चांद से धरती की तरफ कोई यान वापस लाने के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। दूसरा, यान को इस तरह वापस लाने के लिए सही सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाना। तीसरा, किसी ग्रह के चारों तरफ ग्रेविटी का फायदा उठाते हुए ऑर्बिट बदलना। और चौथा, चांद की सतह पर प्रोपल्शन मॉड्यूल को टकराने से बचाना ताकि अंतरिक्ष में कचरा ना फैले। अब इसके अंदर लगे सेफ पेलोड के जरिए धरती की स्टडी की जाएगी। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल जो चांद का चक्कर लगा रहा था उसे इसरो धरती की कक्षा में वापस ले आया है। यानी इसरो अपने यान को वापस बुलाने की क्षमता भी रखता है। अब इसके पहले चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की छलांग लगवाकर इसरो ने पूरी दुनिया को सरप्राइज किया था। अब आइए ये समझते हैं कि ये प्रोपल्शन मॉड्यूल होता क्या है और यदि ये चांद के सतह पे जाए तो ये करेगा क्या। प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो चंद्रयान 3 लॉन्च के बाद ये धीरे धीरे धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। वैज्ञानिकों की माने तो इसकी लाइफ साइकिल 3 महीने से 6 महीने तक की होती है। यानी कि इसके अंदर जो ईंधन है वो 3 से 6 महीने तक ही चल पाएगा। लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने यह देखा कि ये अच्छे से काम करने के बाद इसमें अभी लगभग 100 केजी तक ईंधन बचा हुआ है। फिर क्या था, उन्होंने टेक्नोलॉजी बढ़ाया और एक नया प्रयोग कर डाला। चांद से डायरेक्ट उसको ट्रांसफर करके धरती के कक्ष में भेज दिया। अब ये धरती की ऑर्बिट का चक्कर लगाएगा और हमें धरती की महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहेगा।